गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर ओवरहेड कॉस्टिंग का एक टॉपिक सेग्रीगेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई डेल्टा इंजीनियरिंग कंपनी है, ठीक है, जिसका कैपेसिटी है 3000 यूनिट्स पर वीक। 48 आवर्स अगर वो काम करे तो 3000 यूनिट प्रोडक्शन कर सकता है। यहाँ देखिए, फर्स्ट वीक में 1200 बनाया था, सेकेंड वीक में 1600 बनाया था, थर्ड वीक में 1800 प्रोडक्शन किया था। तो फर्स्ट वीक में 1200 बनाया तो मटेरियल आपको 9000 लगा। और जब 1600 बनाया तो मटेरियल थोड़ा सा बढ़ गया, 12000 हो गया। और जब 1800 बनाया तो मटेरियल और बढ़ गया। तो अगर हम मटेरियल का आपका रेट निकालते हैं तो मटेरियल का रेट आप निकाल के देख लो, 7.5 रुपया आएगा। तो इसका मतलब मटेरियल आपका 7.5 आ रहा है। चाहे प्रोडक्शन आप 1200 करो, 1600 करो या 1800 करो, इसका रेट 7.5 आ रहा है। तो मटेरियल आपका वेरिएबल हो गया। ठीक उसी तरह वेजेस देखो, 1200 पे 3600 लगा था, 1600 पे 4800 लगा था, 1800 पे 5400 लगा था। तो इसका रेट आ गया आपका 3 रुपया। तो ये भी वेरिएबल हो गया। तो मटेरियल वेरिएबल है, लेबर वेरिएबल है। ओवरहेड, ओवरहेड देखिए अमाउंट चेंज हो रहा है। अमाउंट चेंज होने का मतलब ये फिक्स नहीं है। अच्छा, रेट का बात करते हैं। अगर 31,000 को 1200 से डिवाइड करते हैं तो उसका रेट आ रहा है से 25.83। अगर हम 33,000 को 1600 से डिवाइड करते हैं तो उसका रेट और कम हो जा रहा है, 20.62। लास्ट अगर 34,000 को हम 1800 से डिवाइड करते हैं तो उसका रेट और थोड़ा सा कम हो जा रहा है, 18.89। तो हम यहाँ बोल सकते हैं इसका रेंट भी चेंज हो जा रहा है, अमाउंट भी चेंज हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये ना ही फिक्स है ना ही वेरिएबल है। तो ये हो गया आपका सेमी वेरिएबल। तो हमारा 3 वीक का डिटेल दिया है। फर्स्ट वीक में 1200 बनाते थे, मटेरियल हम लोग का वेरिएबल था 7.5 रुपया करके, लेबर 3 रुपया करके, और ओवरहेड सेमी वेरिएबल था। ऐसे ही सेकेंड वीक में 1600 बनाए तो मटेरियल 7.5 करके 12,000 लग गया, लेबर 3 रुपया करके 4,800 लग गया। ये सेमी वेरिएबल थोड़ा सा बढ़ गया, 33 हो गया। 1800 पे और थोड़ा सा बढ़ गया, 34 हो गया। प्रॉफिट हम लोग को 20% करना है, 20% सेलिंग प्राइस का। बोला है सेलिंग प्राइस बताइए जब हम लोग का आउटपुट 2000 यूनिट हो। अगर हम 2000 यूनिट प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आपको सेलिंग प्राइस बनाना है। एक कॉस्ट शीट बना के हम लोग सेलिंग प्राइस बनाएंगे। हम लोग का आइटम में मटेरियल होगा, लेबर होगा, ओवरहेड होगा। मटेरियल तो पता है 7.5 रुपया करके होगा, लेबर भी 3 रुपया करके होगा, फैक्ट्री ओवरहेड पता लगाना होगा, बिकॉज इट इज सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल मैंने इसमें थोड़ा फिक्स है, थोड़ा वेरिएबल है। टोटल कॉस्ट में 20% प्रॉफिट लेना है, सेलिंग प्राइस से सेल्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले लाते हैं डायरेक्ट मटेरियल। इट इज वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज रेट पर यूनिट ₹7.50 is constant at every level of production। डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग वेरिएबल दे दिए क्योंकि उसका रेट 7.5 रुपया एवरी लेवल पे कांस्टेंट था। डायरेक्ट वेजेज सेम आंसर। It is variable cost because rate per unit ₹3 is constant at every level of production। डायरेक्ट मटेरियल 7.5 रुपया कांस्टेंट है, वेरिएबल हो गया। लेबर 3 रुपया कांस्टेंट है, वेरिएबल हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स it is
सेमी वेरिएबल cost because total amount as well as rate per unit both are not constant। ठीक है, तो अब हम इसमें से सेग्रीगेशन करा देते हैं। सेग्रीगेशन ले आते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पता लगाते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसका फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट चेंज इन आउटपुट। सेकेंड वीक का कॉस्ट था 33,000, अब फर्स्ट वीक का था 31,000। प्रोडक्शन था आपका 1600 1200। ठीक है, अब यहां ऊपर आया आपका 2000 और ये आया 400, तो ये आ गया 5 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एट प्रोडक्शन ऑफ 1200 यूनिट अगर प्रोडक्शन किया जाए तो वेरिएबल कॉस्ट 1200 इंटू 5 6000 हो जाएगा। अब फिक्स्ड कॉस्ट 31,000 में से 6000 बाद हो जाएगा, क्योंकि 1200 का 31,000 है, तो 25,000 हो जाएगा। वापस देखिए 31 आ जाएगा। हम लोग को 2000 यूनिट प्रोडक्शन करना है, तो उसके रेफरेंस से पता लगा देते हैं। एट प्रोडक्शन ऑफ 2000 यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट 2000 यूनिट का 5 रुपया करके 10,000। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा 25,000, तो आपका हो जाएगा 35। ओके, तो हम लोग सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल पता लगा लिए 5 रुपया पर यूनिट, और उसके सपोर्ट से फिक्स्ड पता चल गया 25,000। जब 2000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो वेरिएबल हो जाएगा 10,000, फिक्स्ड 25, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 25,000 10 35,000। अब एक बार क्वेश्चन को आप देख लो फिर से। मटेरियल आपका वेरिएबल हो गया, लेबर वेरिएबल हो गया, यहाँ 7.5 रुपया का रेट, 3 रुपया का रेट। आइए सेमी वेरिएबल में वेरिएबल फिक्स पता चल गया 2000 यूनिट पे हमको 20% प्रॉफिट के ऊपर सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताना है। तो एक कॉस्ट शीट बनाएंगे जिसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड लाएंगे, अब प्रॉफिट लाएंगे 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए कॉस्ट शीट ये रख दिए। कॉस्ट शीट 2000 यूनिट के लिए पर्टिकुलर रुपीज रेट। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का रेट तो पता था 7.5 रुपया, और 2000 यूनिट का 15,000। डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज का रेट था 3 रुपया, 2000 यूनिट का 6,000। ये हो गया 21,000, 10 रुपया 50 पैसा। दिस इज आवर प्राइम कॉस्ट। ओके, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स का वर्किंग किए 35,000 आ गया था। 35,000 का 2000 से डिवाइड कीजिए, 17 रुपया 50 पैसा। ये हो गया आपका 56,000, ये हो गया आपका 28 रुपया। दिस इज टोटल कॉस्ट। एड प्रॉफिट 56,000 कॉस्ट है, 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो 20/80, 14,000 प्रॉफिट, 7 रुपया का रेट। इसको प्लस कर दीजिए, आगे आपका सेल्स 70,000 का सेल, 35 का रेट। ओके, तो हम लोग को मटेरियल 7.5 पता था, लेबर 3 पता था, 2000 यूनिट के लिए 15,600 प्राइम कॉस्ट हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड 35,000 कैलकुलेट किए थे, 56 हो गया, 28 रुपया का रेट। प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट पे 20/80, 14,000, 70,000 से। ठीक है, समझ में आ रहा है?
ओके, थैंक यू, बाय।